हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेडिसिन डायरी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वोवेरॉन एसआर टेबलेट के बारे में। इस टेबलेट का यूज दर्द को ठीक करने के लिए किया जाता है। ज्यादातर लोगों द्वारा इस टेबलेट का यूज किया जाता है। बहुत ही पॉपुलर टेबलेट है और दर्द में काफी अच्छा काम करती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे वोवेरॉन एसआर के क्या यूजेज है, किन किन दर्द को ठीक करने के लिए इस टेबलेट को दिया जाता है, इसको लेने का डोज क्या होता है, कितने दिनों तक इसको लेना होता है, इससे क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और कौन कौन व्यक्ति इस टेबलेट को नहीं ले सकता है। तो दोस्तों, वोवेरॉन एसआर टेबलेट की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग की। तो नोवार्टिस कंपनी इस टेबलेट को बनाती है, जो काफी अच्छी कंपनी है। और ये 15 टेबलेट की स्ट्रिप आती है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये 15 टेबलेट की स्ट्रिप आपको 237 रुपए में मिल जाती है। और दोस्तों, वोवेरॉन एसआर है वो एक ब्रांड नेम है, और इसमें जो कंपोजिशन होता है, जो सॉल्ट कंपोजिशन होता है, वो होता है डाइक्लोफेनेक, जो 100 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में होता है। और दोस्तों, ये जो डाइक्लोफेनेक है वो एक एनसेड ड्रग है, यानी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, जो दर्द को ठीक करने का काम करता है। और ये डाइक्लोफेनेक क्या करता है, हमारी बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को रोक देता है, जो दर्द और सूजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जब प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस नहीं होगा तो हमें दर्द का अनुभव भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से डाइक्लोफेनेक अपना वर्क करता है। और दोस्तों, इसमें जो डाइक्लोफेनेक है वो सस्टेन रिलीज फॉर्म में डाला गया है, यानी ऐसा। इसका मतलब होता है ये टेबलेट जब हम लेते हैं, सुबह अगर एक टेबलेट हमने ले ली तो ये पूरे दिन अपना वर्क करती रहती है, धीरे धीरे जो है वो रिलीज होती रहती है हमारी बॉडी में। तो इस प्रकार से वो जो दर्द है वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। तो इस प्रकार से सस्टेन रिलीज का काम होता है। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं यूजेस की, किन किन दर्द को ठीक करने के लिए इस टेबलेट को दिया जाता है। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, ये एक एनसेड ड्रग है। तो ये किसी भी दर्द को ठीक करने के लिए दी जाती है। किसी भी प्रकार का दर्द हो तो ये उस दर्द को ठीक कर देती है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को मसल्स पेन हो, किसी भी प्रकार का मसल्स पेन हो, तो उस समय इस टेबलेट को दे सकते हैं। या फिर हड्डियों में किसी प्रकार का दर्द हो, ऑस्टियो ऑर्थोराइटिस हो, रूमेटॉइड ऑर्थोराइटिस हो, या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो, तो उस समय भी इस टेबलेट को दिया जाता है। इसके अलावा जोड़ों में किसी प्रकार का दर्द हो, जो आपके ज्वाइंट से पेन हो, उस समय भी इस टेबलेट को दे सकते हैं। इसके अलावा एक्सीडेंटल के बाद जो इंजरी हो गई, अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है, चोट वगैरह लग गई है, इंजरी हो गई है, तो उससे जो दर्द होता है तब भी इस टेबलेट को दिया जाता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को किडनी स्टोन है या ब्लैडर स्टोन है, तो स्टोन होने की वजह से भी उनको जो दर्द होता है उस समय भी इस टेबलेट को दे सकते हैं, उसमें भी काफी अच्छा काम करती है। इसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव पेन और पोस्ट ट्रॉमेटिक पेन में, यानी ऑपरेशन करने के बाद जो दर्द होता है तब भी इस टेबलेट को उस दर्द को कम करने के लिए दे सकते हैं। या फिर पोस्ट ट्रॉमेटिक यानी एक्सीडेंटल के बाद जो दर्द होता है उस समय भी इस टेबलेट को दिया जाता है, उसमें भी काफी अच्छा काम करती है। इसके अलावा जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, तो उनके रनिंग करने और एक्सरसाइज से जो बॉडी में पेन होता है तब भी इस टेबलेट को दे सकते हैं। इसके अलावा बॉडी में किसी भी प्रकार का दर्द हो, कमर दर्द हो, कान का दर्द हो, दांतों का दर्द हो, शोल्डर पेन हो, किसी भी प्रकार का दर्द हो, आप इस टेबलेट को दे सकते हैं। लेकिन सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, पेट दर्द में इस टेबलेट को नहीं दिया जाता। पेट दर्दों को छोड़ के किसी भी प्रकार के दर्द में इस टेबलेट को आप दे सकते हैं, सब में बहुत अच्छा काम करती है। अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में, किन किन व्यक्तियों में इस टेबलेट को नहीं दिया जाता है। तो जो हार्ट पेशेंट होते हैं, अगर किसी व्यक्ति को हार्ट की सर्जरी हुई हो तो उस पेशेंट में इस टेबलेट को नहीं दिया जाता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति को किडनी और लीवर से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी हो तब भी इस टेबलेट को नहीं देते हैं। प्रेग्नेंट लेडी में इस टेबलेट को नहीं दिया जाता है। और जिन लोगों को स्टमक अल्सर हो उन लोगों में भी इस टेबलेट को नहीं दिया जाता है। तो ये कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे डोज के बारे में, इस टेबलेट को लेने का डोज क्या होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये एक एसआर फॉर्म में टेबलेट आती है, यानी सस्टेन रिलीज टेबलेट होती है। तो इसको दिन में एक बार लेना काफी होता है। अगर आप एक टेबलेट ले लेते हैं तो पूरे दिन ये धीरे धीरे बॉडी में रिलीज होती रहती है और दर्द को कम करती रहती है। तो इस प्रकार से आप इसको एक ही बार ले सकते हैं। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप 10 से 15 दिन तक इस टेबलेट को ले सकते हैं। लेकिन जब आप इस टेबलेट को लेने के बाद आपका जो दर्द है वो कम हो जाता है, तो उसके बाद इस टेबलेट को लेने की जरूरत नहीं है, उसके बाद इस टेबलेट को नहीं लेना है। और अगर ड्यूरेशन की बात करें तो वो डिपेंड करता है आपकी सीवियरिटी पर, आपको किस प्रकार का दर्द है, कितना सीवियर है, उस प्रकार से डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि कितने दिनों तक इस टेबलेट को लेना है। और हमेशा इस टेबलेट को आपको खाना खाने के बाद ही लेना है, और कभी भी इसका ओवरडोज नहीं करना है और ज्यादा लंबे दिनों तक नहीं लेना है। डॉक्टर की सलाह से इस टेबलेट को
लेना है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट्स के बारे में। इस टेबलेट से क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इससे कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे पेट दर्द हो सकता है, पेट और आंतों में खून आ सकता है, पेट में अल्सर हो सकते हैं, उल्टी आ सकती है, सिर दर्द हो सकता है, शरीर पर सूजन आ सकती है। ये तो कुछ हो गए कॉमन साइड इफेक्ट्स। और जो सीवियर साइड इफेक्ट्स है उसमें हार्ट पर दबाव पड़ सकता है और पेट में अल्सर हो सकते हैं। ये कुछ सीवियर साइड इफेक्ट्स भी इस टेबलेट से हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर इस टेबलेट से आपको ये साइड इफेक्ट्स होते हैं या इसके अलावा और कोई साइड इफेक्ट्स इस टेबलेट से आपको होते हैं तो इस टेबलेट को लेना बंद कर दे और अपने डॉक्टर की सलाह लें। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वोवेरन एसआर टेबलेट के बारे में। तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल मेडिसिन डायरी को भी सब्सक्राइब कर ले। आपको हमारे चैनल पर दवाइयों से जुड़ी सारी जानकारियां मिलती रहेगी।